ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और ऐसी खबर आई जो मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि इस आग में सब जलेंगे। इसका मतलब ये था कि जो काफरों के लिए एक गड़ा खोदा गया था उसमें सिर्फ काफिर नहीं गिरेंगे, इसके अंदर एक वक्त आएगा कि मोमिनीन्स भी गिरने लगेंगे। फिर उन्होंने अहमदियों के ऊपर एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद शियों के ऊपर एक्सटेंड किया, जो गुस्ताखे सहाबी भी डाल दिया बीच में, और अब मेन स्ट्रीम सुन्नी लोग भी इसके अंदर गिरने लग गए हैं। तो अभी एक खबर आई, कल की खबर है शायद, कि एक 22 साल नौजवान उसको व्हाट्सएप पे गुस्ताखाना मैसेजेस शेयर करने पर सजाए मौत गुजरांवाला की कोर्ट ने सुना दी। तो ये हमें पता है कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वहां पर जो जज होते हैं वो डरते हैं, वो सजाए मौत दे देते हैं ताकि कहीं जमघटा उन्हीं को ना पेल दे। तो ये ऐसा हुआ, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये केस जो है फिर आगे जाएगा। आगे किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। अगर एविडेंस स्ट्रांग हुआ या कोई ऐसी मिलती जुलती बात मिली जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा हो कि ये गुस्ताखी हुई है, जैसे आसिया बीबी के केस पे बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उसको फिर सजाए मौत एक्सटेंड कर दी गई। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 15 साल लग जाएंगे और वो 22 साल का लड़का जो है काल कोठरी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में निकलेगा। 38 साल 40 साल उसकी उम्र होगी और फिर उसको बाहर कहीं पे भेज दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की स्टोरी, लेकिन इसमें जो मजे की डिटेल्स हैं वो क्या है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और ये जरूर बताएं, बल्कि वादा करें कि आप अपने मुल्क में इस तरह की आग को कभी लगने तो क्या सुलगने भी नहीं देंगे। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो खबर यह है कि 22 साल का लड़का जापान से आया था और इसने जो मॉडर्न नजरिया है उससे हजरत मोहम्मद की हजरत आयशा के साथ शादी को जस्टिफाई करने की कोशिश की। यानी जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मुसलमान वो कहते हैं नहीं 9 साल की लड़की थी, तो जो डिसेंट आम लोग मॉडरेट लोग हैं वो कहते हैं यार 50 साल का आदमी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है, ये बात उन्हें हजम नहीं हो। तो जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है जैसे गांधी साहब की है वो है कि नहीं 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, ये झूठ है, उनकी उम्र 9 साल नहीं थी वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बात हुई और उसमें मेरा ख्याल, अब मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, ये ट्विटर पे किसी ने वो आर्टिकल लिखा हुआ था, उसके बाप का बयान है ये लड़के का, तो ये उसके थ्रू है। तो मैं अब अंदाजा लगा रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है उसने ये कहा हो कि जो काफर हैं या जो बड़ी उम्र का बंदा अगर 9 साल की बच्ची के साथ शादी करेगा तो उसको तो पीडोफाइल बोला जाता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कोई बात हुई, हालांकि वो ऐसी बात नहीं है कि वो एक्स मुस्लिम था, वो बल्कि हजरत मोहम्मद को डिफेंड कर रहा था इस एंगल से कि हजरत आयशा की उम्र तो जी 18 साल थी, तो इसका मतलब वो मुसलमान था, इसका मतलब वो सुन्नी था और वो हजरत मोहम्मद को डिफेंड कर रहा था मॉडर्न नजरिए से। तो अब पाकिस्तान में ओए लिपस्टिक मुसलमानों कह के देखो जरा, ये करो जरा बात, तो ये आग जो है बढ़ती जाएगी और इसके पेटे में सब आएंगे। तो बहरहाल वो पैसे वाली असामी है ये। उस लड़के के बाप ने लोकल मौलवियों को काफी पैसा पूसा खिलाया, उसके हक में बयानात भी दिलवाए ये वो, लेकिन शुरू में उसके ऊपर इल्जाम ये था कि इसने इस्लाम के खिलाफ बात की है, लेकिन फिर बाद में जब उसका व्हाट्सएप निकाला तो उसका चार्जेस को अपग्रेड करके गुस्ताखी रसूल को भी बीच में डाल दिया। इसकी ज्यादा डिटेल्स क्या हमें नहीं पता, लेकिन अब तक जितनी खबरें आई उससे यही पता लग रहा है कि वो लड़का कोई एक्स मुस्लिम या एथियस्ट नहीं था, बल्कि मेन स्ट्रीम सुन्नी मोमिन था। तो यही हम आपको कहते चले आ रहे हैं कि मेन स्ट्रीम सुन्नी मोमिन जो है वो भी इस आग के लपेटे में आएगा। याद है वो बैंक वाला जो केस था, बड़ा मशहूर केस था, बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने गोलियां मार दी, तो वो कोई शिया या अहमदी या क्रिश्चियन या हिंदू नहीं था, वो मेरा ख्याल इंजीनियर मिर्जा का स्टूडेंट था, यानी बेसिक सुन्नी, और ये जो गार्ड था वो बरेलवी था और उसने उसे गोलियां मार दी और हीरो बन के बाहर निकल आया, लोगों ने उसको सर पे उठाया। खैर जेल में सड़ा रहा है इस वक्त वो। अभी देख लें हफ्ता पहले इछरे में क्या हुआ, पूरी दुनिया में वो खबरें गई, जलील हुए। तो ये डफर से डफर होते जा रहे हैं और इस कौम को जाहिल और डफर बनाया गया और उसका नतीजा जो है वो क्या निकला आपके सामने है। ये राजा रूजे जैसे लोग जो हैं, ये साहिल अदीम जैसे लोग जो हैं, साहिल अदीम का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन राजा जो है 1 मिनट में लोगों के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देता है, 1 मिनट में उनसे गवाही मांगता है कि कहो कि मैं मुसलमान हूँ। और अभी किसी को ट्विटर स्पेस में कह रहा था वो तुम मुर्तद हो, तुम बताओ कि तुम मुसलमान है, तो उसने बेचारी ने कानों को हाथ लगा के कहा कि हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ। तो ये वो सोच है जो इसने फैलाई है इस तरह के लोगों ने। ये तो खैर अपॉर्चुनिस्टिक किस्म का आदमी है, 2 नंबर फ्रॉडिया आदमी है। तो जब आपके मुआशरे में इस तरह के बांदरों जैसी जिनकी शक्लें हैं और उनकी अकलें भी वैसी हैं, जब इनको पजीराई मिलती है तो सोसाइटी वहीं पे जाती है जहाँ पे खड़ी हुई है। प्राइवेटली इसके दोस्त नंगी तस्वीरें मांगते हैं, इसके प्लेटफॉर्म से मांगते हैं और पब्लिकली देखें जी मैं इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता, देखें जी फ्रॉडिया पक्का, इससे बड़ा इस वक्त कोई फ्रॉडिया नहीं है। तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक जहन्नुम बनाया। मेरे लिए नहीं, मैं तो मुझे पाकिस्तान ना जाना है ना मुझे जाने का शौक है। पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत जगह दुनिया में है, ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हर बात के ऊपर गर्दन उड़ाना नहीं चाहते, महंगाई नहीं है, करप्शन नहीं है, आटे घी का मसला नहीं है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ में जाने का दिल करता चले जाते हैं, मोमिन मुल्कों को छोड़ के, वो भी एहतियातन। वैसे अरब वगैरह में ऐसी भी कोई बात नहीं, तो भाई शुबई में बंदा होके आ भी जाए तो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो लेकिन पाकिस्तान को
को इन्होंने जहन्नुम बना दिया और ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि जहन्नुम बनाए चले जा रहे हैं और ये उसके ऊपर मजीद तेल छिड़क रहे हैं, बजाय इसके कि कहें कि रुको ज़रा, हमने जिस तरह मुल्क को चलाया वैसे नहीं चलाना चाहिए। और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें भी मौजूद हैं। ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया गया, उसका मतलब यही था कि ये हम एक एक्सपेरिमेंट है, ये हम इसको करके देखते हैं, इसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर जब वो मॉन्स्टर बनता है तो फिर उसको मार दिया जाता है। लेकिन इन्होंने जिस फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को क्रिएट किया है उसने इतनी दफ़ा इस मुल्क को बर्बाद किया, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटते, फिर भी लगे हुए अपनी हरकतों पे। तो बहरहाल इस आग में सब जलेंगे, ये बढ़ती जाएगी आग। और गुस्ताखी मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि आपके घरों तक भी आग पहुंचेगी। आपका अपना मोमिन भाई भी, अभी ये राजे ने जो कहा ना कि राजे के अंदर हजरत मोहम्मद है, मैं हूँ खालिस देहाती और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह के लोग भी लपेटे जाएंगे। ये अभी नहीं समझते क्योंकि जाहिल हैं, डफर हैं, जिद्दी हैं, हट धर्म है, नलायक भी हैं, कोजा तो है ही तो इनको समझ तब आएगी जब इनको ये उस आग के लपेटे में आ जाएंगे, तब इनको समझ आएगी, वरना तब तक नहीं आनी। और हम कोशिश करते रहेंगे कि अपनी आवाम को जगाते रहें, लेकिन अगर नहीं जागते तो मेरी ज़ात पे ज़ाती तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। और बताएं ज़रा कि क्या आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे एज फार एज दिस इज कंसर्न। बाकी और फ्रंट्स पे तो बेड़े गर्क। अभी IMF की ट्रांच आनी है और देख लीजिएगा कैसी आवाम की चीखें निकलेंगी। और मुझे तो कोई खुशी नहीं होती, मुझे तो बड़ा दुख होता है। और मैंने अब ऐसे ऐसे लोगों को सुन लिया जो स्टॉन्च पक्के पाकिस्तानी हुआ करते थे और बड़ा फख्र करते थे, शुक्र कायदे आज़म ने हमें अलहदा मुल्क दे दिया, हम अब आज़ादी से कम जिंदा तो रह सकते हैं। और अब वो कहते हैं ये इससे अच्छे मुसलमान तो उधर गए हैं, इंडिया गए हैं, ये गलत हुआ, ये बुरा किया इन्होंने हमारे साथ, ये कायदे आज़म ने अपनी जाती अना की खातिर मुल्क को काट दिया। जाहिरी बात है आपने इंडिया का मुसलमान जो है वो हज करने पाकिस्तान के मुसलमान से कम पैसों पे और ज्यादा आसानी से जा सकता। इंडिया का मुसलमान जो है पेट भर के रोटी खा सकता है। यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, बिजली वहां पे पंजाब में शायद और जगहों पे भी होगा, लेकिन मैंने भी किसी पंजाबी नहीं मुझे बताया, इंडिया के 300 यूनिट उनको फ्री हैं। यहाँ पे 300 यूनिट बेचारा उसको अपनी टांग काट के बेचनी पड़ेगी पाकिस्तान में। तो गरीब लोग हैं, उनके साथ बुरा हो। गरीबों के लिए मुल्क बनाया था, अभी तक 75 साल बाद भी गरीब ही हैं, अभी भी बेचारे आधे खोते बैलगाड़ियों के ऊपर सफर कर रहे हैं। तो इट्स अ फेल्ड कंट्री और एनी डिच एफर्ट मेड टू ट्राई टू रिवाइव दिस कंट्री आई थिंक इज फ्यूटाइल, क्योंकि ये सिम्टम्स को देख रहे हैं, उस ये बीमारी की जड़ तक नहीं जा रहे। ये सिम्टम्स हैं कि IMF का ये हो गया, अमेरिका से पंगा ले लिया, इंडिया से पंगा ले लिया। असल जड़ ये है कि जो इसकी फाउंडेशंस हैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, मजहब को हर चीज के अंदर घुसाया गया, उसका नतीजा दे गए। सम पीपल माइट आर्ग्यू अब तक तकरीबन 90 लोग लिंचिंग में मारे गए हैं, कोई 1800 केसेस हुए हैं गुस्ताखी के नाम पे, विच इज नथिंग कंपेयर टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी हैव, व्हिच इज 220 मिलियन पीपल। लेकिन ये अक्कासी करती है उस सोच की कि किन मुल्कों में, साथ ही वाले मुल्क में वो बड़ा प्राइड फील करते हैं चांद पे जाने पे, IT इंडस्ट्री बनाने पे, टेक्सटाइल बनाने पे, वो प्राइड फील करते हैं। कोर्स देयर आर राइट विंग एलिमेंट्स एवरीवेयर, वो होते हैं हर जगह पे, लेकिन आप उसकी मेन स्ट्रीम आवाम को देखते हैं और वो उनको पैसा आता है, वो अपनी खुशहाली के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर यही दाढ़ी उगा ली, औरतों को अंदर तुन दिया, या राजा रूजा जैसे टोंग पटोंग रख के चीर दूंगा, यहाँ पे इस तरह के खोचलों को सर पे चढ़ाया हुआ, तो उसका नतीजा है सामने। तो ये है वो असल वजह, इसकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस जो है वो खराब है और इसमें से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। अब तक के लिए अगली वीडियो तक, साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।